आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। आज 15 जून 2020 की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 की सभी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 3,24,482 पहुँच गई है। अच्छी बात यह है कि 1,64,803 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 9,247 मरीजों ने दम तोड़ दिए हैं। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 79,15,102 नए मामले सामने आए हैं। अच्छी बात यह है कि 40,66,491 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 4,33,164 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। ये दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अमित शाह ने आज बुलाई सभी राजनीतिक दलों की बैठक। ये दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की राजधानी नई दिल्ली में महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार यानी कि आज सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि दिल्ली के घने आबादी वाले इलाके महामारी संक्रमण का अड्डा बनते जा रहे हैं। यह दोस्तों, आपको बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के महामारी मामलों के विशेषज्ञ के अनुसार शहादरा, सीलमपुर, मंडावली, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, उत्तम नगर, सागरपुर जैसे घने इलाकों में महामारी का संक्रमण 25-30% तक फैल चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह ने कल भी एक बैठक बुलाई थी जिसमें कि कई तरह के फैसले लिए गए। बैठक के बाद शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली में महामारी प्रसार के रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में दिल्ली में महामारी जांच दुगनी और 6 दिन बाद इसे 3 गुना किया जाएगा। शाह ने कहा कि मोदी सरकार दिल्ली सरकार को 500 रेलवे कोच देगी ताकि बिस्तरों की कमी ना हो सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एक्टर सुशांत के मामा ने जताया शक, बोले नहीं कर सकता सुसाइड, न्यायिक जांच हो। यह दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में सुसाइड कर लिया। वे 34 साल के थे। इस मामले में सुशांत के मामा ने न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सुशांत कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता, इसके पीछे साजिश हो सकती है। वहीं मुंबई पुलिस का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है। सुशांत मुंबई के बांद्रा में अकेले रहते थे। उनके सुसाइड की सूचना घर में काम करने वाले एक नौकर ने पुलिस को दी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस सुशांत सिंह के फ्लैट में पहुंची। दरवाजा तोड़कर करीबी लोग कमरे में दाखिल हुए। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत दूसरों के लिए इंस्पिरेशन थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, अब उनकी यादें हमारे दिलों में रहेंगी। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में महामारी को खत्म करने का केंद्र का मास्टर प्लान। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में गृह मंत्री के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी को देखते हुए केंद्र ने 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया। इन रेलवे कोच से दिल्ली में 8,000 बिस्तरों की सुविधा बढ़ेगी। आइसोलेशन वार्ड में बदले गए रेलवे के 500 कोच दिल्ली को दिए जाएंगे। यह दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का पता लगाने के लिए घर घर जाकर हर व्यक्ति की सेहत की जांच की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग का इंतजाम किया जाएगा। ये दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 5 सीनियर ऑफिसर दिल्ली सरकार में तैनात किए जाएंगे जो हालात पर नजर रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में महामारी के लिए तय बिस्तरों में से 60% कम रेट पर सरकार को देने होंगे। ये दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में महामारी संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में महामारी टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और अगले 6 दिन के बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों को दिशा निर्देश देने के लिए एम्स में हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जा रहा है। इस नंबर पर सीनियर डॉक्टर्स की कमेटी सलाह देगी। दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली में महामारी के केस बढ़ते जा रहे हैं और अब केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ा है, इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि क्या 18 जून से होने वाला है सख्त लॉकडाउन, जानिए क्या है सोशल मीडिया पर चल रही इस खबर की सच्चाई। या दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं जिनमें कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में 18 जून से 4 हफ्तों के लिए सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इन सोशल मीडिया पोस्टों में यह दावा किया जा रहा है कि इस बार लॉकडाउन में किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इन पोस्टों की चर्चा आम लोग भी करते देखे जा रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोग इन पोस्टों को सही मान भी रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट करके इन पोस्टों को पूरी तरह से गलत करार दिया है। ट्वीट में कहा गया है कि यह पूरी तरह से गलत है और इस तरह की कोई भी योजना प्रस्तावित नहीं है। कृपया इस तरह की अफवाह से सावधान रहें। यह दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि
कांग्रेस पार्टी का दावा, कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में पहुंचा है महामारी, सरकार छुपा रही है आंकड़े। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के तेजी से बढ़ते ग्राफ के मद्देनजर इसके सामुदायिक संक्रमण के दौर में पहुंचने को लेकर सियासी दावे और प्रतिदावे किए जाने लगे हैं। कांग्रेस ने महामारी के कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं पहुंचने के सरकार और ICMR को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा सरकार सही आंकड़ों की हकीकत छुपाकर गलत जानकारी पेश कर रही है। साथ ही पार्टी ने दावा किया कि महामारी के भारत में कम्युनिटी में फैलाव की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के फैलाव की देश में बनती गंभीर स्थिति पर अपने आधिकारिक हैंडल से कई ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार को यह समझना चाहिए कि वह अपने आप और देश से झूठ बोलकर हकीकत को नहीं बदल सकती। हकीकत यही है कि महामारी के सामुदायिक संक्रमण का स्टेज शुरू हो चुका है और इसे छिपाने से सतर्कता में कमी नहीं आएगी, बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए खतरा बढ़ेगा। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का स्टेज आ चुका है? आप अपनी राय कमेंट कीजिए और हमें बताइए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजनाथ का भरोसा, नहीं झुकने देंगे देश का गौरव, चीन के साथ बातचीत जारी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली से जम्मू जनसंवाद रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने भी विवादित मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत की इच्छा जताई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम विपक्ष की अहमियत समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारी सरकार किसी को भी अंधेरे में नहीं रखेगी, उचित समय पर जानकारी दी जाएगी। मैं भरोसा देता हूं कि किसी भी सूरत में भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इंतजार कीजिए, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी कहेंगे कि वे भारत में शामिल होना चाहते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल देंगे कि POK से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे संसद का भी वह संकल्प पूरा हो जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गुजरात में भूकंप के तेज झटके, 5.5 की तीव्रता, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में इन दिनों कई तरह की आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। महामारी और चक्रवात के अलावा कई जगहों पर भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। अब गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई। भूकंप आते ही लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के 10 किलोमीटर अंदर रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीनों से देश में अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पूरा देश महामारी के मद्देनजर मुकाबला कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर देश के कई इलाकों में थोड़े थोड़े अंतराल में आ रहे भूकंप से डर बना हुआ है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, CM योगी आदित्यनाथ ने पूछा, बाहर जाओगे? प्रवासी मजदूरों ने कहा कि यहीं करेंगे काम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की और उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि यहाँ काम मिलेगा तब भी बाहर जाओगे? जवाब में प्रवासी मजदूरों ने कहा कि बाहर नहीं जाएंगे। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों और प्रदेश के विभिन्न जिलों में रोज कमाने वाले लोगों के खाते में 1-1 हजार रुपए भेजने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से बातचीत की। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के 90,000 लोगों को 1-1 हजार रुपए की धनराशि दी जानी है। इनमें से 18,000 के खाते में शनिवार को धनराशि भेज दी गई है। शेष के खाते में भी जल्द ही भेज दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ADM वित्त राजेश सिंह ने बताया कि खातों में धनराशि भेजने के लिए अनुमोदन कर दिया है। 1 से 2 दिन में राशि खाते में पहुंच जाएगी। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिना लाइसेंस विदेशी बाजारों में उत्पाद बेच सकते हैं किसान, जाने किस प्रकार उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर के किसान सुनील कुमार के पास निर्यात का कोई भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन उनकी 750 किलोग्राम लीची लंदन पहुंच गई है। वैसे ही एक अन्य किसान की 5 टन लीची जर्मनी जा रही है। आगे भी देश के कई किसानों के उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचने की कवायद जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों को CSC के ई-मार्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को यह बताना पड़ता है कि उनका उत्पाद क्या है, उसका साइज क्या है और वह किस कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं। पोर्टल पर किसानों को अपनी जमीन की जानकारी और किसान होने के अन्य प्रमाण भी देने पड़ते हैं। बैंक खाता होना जरूरी है। पैन कार्ड नहीं है तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के काम में किसानों की मदद VLE करते हैं। किसानों की तरफ से बिक्री के लिए तैयार उत्पाद को पूरी जानकारी देने के बाद यह जानकारी ट्रेडर्स और एग्री निर्यातकों के साथ शेयर की जाती है। दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आप अपना उत्पादन विदेशों में बेचना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस पूरी खबर पर आप अपनी सोच कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, 28 जून को मन की बात, PM
नरेंद्र मोदी ने लोगों से मांगे हैं सुझाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में चर्चा के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। इस बार मन की बात कार्यक्रम 28 जून को होगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि वे अपने आइडिया और इनपुट्स भेजें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि इस बार मन की बात कार्यक्रम 28 जून को होगा। हालांकि अभी कार्यक्रम में 2 हफ्ते का समय है, ऐसे में कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव जरूर दें। पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा फोन और कमेंट्स के जरिए मुझे अपने विचार और इनपुट्स दें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि निश्चित रूप से आपको महामारी से मुकाबले और इससे जुड़े मुद्दों पर आपको बहुत कुछ कहना होगा। पीएम मोदी ने लोगों को अपने मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए एक नंबर भी जारी किया। साथ ही उन्होंने नमो ऐप और माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए अपने सुझाव भेजने की अपील की है। दोस्तों, अगर आपके पास भी महामारी को लेकर कोई सुझाव है तो आप अपने सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा कर सकते हैं और इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भाजपा की आभासी रैली के बाद सभी दल तैयारी में जुटे, लालू ने नीतीश पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में महामारी के बढ़ते मामलों के बीच अब राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब लगभग ये तय हो चुका है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे। इसलिए चुनावी मैदान में उतरने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी में सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा ने आभासी यानी कि वर्चुअल रैली के साथ महा जनसंपर्क अभियान चला रखा है। वहीं सहयोगी जेडीयू ने भी वर्चुअल सम्मेलन करके कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दे चुकी है और अब वर्चुअल रैली की तैयारी में है। ये दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष की बात करें तो बिहार में महागठबंधन के रूप में खड़े विपक्ष में एकता नहीं दिख रही। गठबंधन के सभी दल अपनी डफली अपना राग गा रहे हैं। शुक्रवार को तेजस्वी ने रांची में जो बात कही थी उससे अनुमान लगाना कठिन है कि महागठबंधन में फिलहाल गंभीर समस्या कायम है, लेकिन महागठबंधन की समस्याओं के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी को लेकर प्रशांत किशोर ने पुराने साथी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने रविवार को बिहार में विपक्ष को अपनी आवाज देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कथित रूप से महामारी के प्रकोप के बाद लगभग 3 महीने तक आधिकारिक मकान से बाहर नहीं निकलने का आरोप लगाया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में जब स्थिति गंभीर है, ऐसे समय में विधानसभा चुनाव की तैयारी करना सही नहीं है। किशोर ने एक और ट्वीट में कहा कि 3 महीनों से महामारी के डर से अपने आवास से न निकलने वाले नीतीश कुमार समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में सबसे कम टेस्टिंग 7 से 9% पॉजिटिव केस दर और 6000 से ज्यादा केस के बावजूद बिहार में महामारी के बजाय चुनाव की चर्चा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पार्टी विधायकों की बैठक के बीच दिल्ली के लिए रवाना हुए सचिन पायलट। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट शनिवार को सड़क मार्ग से दिल्ली चले गए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि पायलट ने राजधानी जयपुर के बाहर एक होटल में पार्टी विधायकों की बैठक में भाग लिया। इसके बाद वे निजी कारणों से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के अनुसार पायलट रविवार को वापस आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने कहा कि पायलट पार्टी नेतृत्व को राज्य में नवीनतम राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जानकारी देंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार से निजी रिजॉर्ट में डेरा डाले हुए हैं। उनके साथ पार्टी और निर्दलीय विधायक भी हैं। विधायकों को 19 जून तक रिजॉर्ट में ही रहने को कहा गया है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने कहां पहुंचा मानसून। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के दक्षिणी हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। मानसून सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत और गोवा को पार करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण गुजरात में अगले 24 घंटे में मानसून पहुंचेगा, लेकिन मानसून पहुंचने के पहले ही गुजरात में झमाझम बारिश की शुरुआत हो गई है। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद समेत कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। गुजरात के 6 जिलों में तेज बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ और होल्डिंग्स गिरने की घटना भी सामने आई है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।